बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आज हम जो है वो एक टर्म को डिफ़ाइन करने लगे हैं, नेशनलिज़म, यानी कि कौमियत पसंदी। ठीक है, ये कौमियत पसंदी या कौमियत जो है ये एक्चुअली में क्या है। और मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि जैसे अब हम ये देखते हैं कि जो रिवाइवल है, हम ये कहते हैं रिवाइवल हो रहा है इस टाइम पे दुनिया के अंदर दोबारा से नेशनलिज्म का, क्योंकि दुनिया जो है वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ चली गई है। तो ग्लोबलाइजेशन से अब दोबारा जो है वो नेशनलिज्म की तरफ वापस आ रही है, तो रिवाइवल भी एक हिसाब से हो रहा है। तो एक्चुअली में ये टर्म क्यों यूज़ की जाती है, नेशनलिज्म क्या है। तो नेशनलिज्म हमेशा जब भी बेस होगा तो वो एक आइडियोलॉजी के ऊपर होगा, एक नज़रिए के ऊपर होगा। ठीक है, जैसे अब पाकिस्तान की जो नेशनलिज्म है वो एक आइडियोलॉजी है, और आइडियोलॉजी क्या है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी इस्लाम के ऊपर बेस करती है पाकिस्तान की आइडियोलॉजी। इसी तरह से अगर जर्मनी की हमने नेशनलिज्म देखी वर्ल्ड वॉर सेकंड में, तो वो नाजी आइडियोलॉजी थी, हमने उसे कहा कि नाजीज़म वहाँ पे प्रमोट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से अब देखिए अमेरिका जो है, यूएस जो है वो वाइट मैन सुपरमेसी को प्रमोट कर रहा है, या अमेरिका फर्स्ट को प्रमोट कर रहा है। इसका मतलब यह है वहां पे वो उस चीज को प्रमोट कर रहा है। इंडिया की एग्जांपल लेते हैं तो इंडिया जो है वो हिंदुत्व को प्रमोट कर रहा है। अब हिंदुत्व का मतलब क्या है, हिंदुइज्म को या हिंदू मजहब को प्रमोट कर रहा है, जो कहता है सदियों पुराना है। ठीक है, और उसी को ही प्रमोट होना चाहिए, ये इंडिया के अकॉर्डिंगली है। तो ये क्या है, ये कुछ आइडियोलॉजीज है, जिन आइडियोलॉजीज के ऊपर नेशनलिज्म हमेशा बेस करेगा। तो एक खास इलाके के जो लोग हैं, ठीक है, एक खास इलाके के लोग, एक खास रंग के लोग, एक खास नस्ल के लोग, ये मिल के एक कौम बनाते हैं, और इसको ही हम कहते हैं ये कौम है, यह कौमियत का जज्बा है। और अगर हम नेशनलिज्म देखते हैं तो नेशनलिज्म नेशन स्टेट से शुरू हुआ, और नेशन स्टेट्स मोस्टली वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद हमें देखने को मिलती हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जब दुनिया टूटी और दुनिया में कॉलोनिज्म जो है उसका इख्तिताम हुआ या अपने इख्तिताम को बढ़ा, तो बहुत सी जो नेशंस थी वो आज़ाद हुई और उनकी हाकमियत उनके कंट्रोल में आ गई। पहले तो वो कॉलोनीज थी, तो यहाँ से नेशनलिज्म जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के अंदर जो है वो प्रमोट हुआ। तो नेशनल सेल्फ रिकग्निशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नेशनलिज्म के अंदर, कि अपनी पहचान, जैसे मैंने कहा पाकिस्तान की पहचान इस्लाम हम कहते हैं हमारी पहचान है, या पाकिस्तानियत हमारी पहचान है, तो पाकिस्तानियत है इस्लाम, ऐसा ही है। इसी तरह से जर्मनियों की पहचान जर्मन है, यूरोपियन की पहचान यूरोप के जो भी मुल्क है अलग अलग है। इस तरह से चाइनीज़ की पहचान चाइनीज़ है। तो जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है, सेल्फ रिकग्निशन है, इसी को हम नेशनलिज्म का नाम देते हैं। ठीक है, आप अगर सेल्फ रिकग्निशन को निकाल दें तो फिर पूरी दुनिया एक हो जाएगी, रंग नस्ल मजहब से आप ऊपर हो जाएंगे। नेशनल सेल्फ ईगो की यहाँ पे बात होती है, यानी कि कौमी गैरत हम इसे कह सकते हैं, कि जहाँ पे कौमी गैरत का जज्बा, हम ये कहते हैं कि जिस मुल्क में कौमी गैरत का जज्बा ना हो वो आगे नहीं बढ़ सकती, वो कौमी गैरत का जज्बा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो सेल्फ ईगो जो है ना, नेशनल सेल्फ ईगो फिर मौजूद होती है कि भाई अब जैसे वर्ल्ड वॉर सेकंड में जर्मनी में बहुत ज़्यादा सेल्फ ईगो थी, बहुत ज़्यादा, कि भाई हम जर्मन हैं, हम सुपीरियर हैं, हम बाकी सबसे ऊपर हैं, तो बाकी सबको मारना हमारे लिए बहुत बेहतर है। तो ये सेल्फ ईगो है नेशनलिज्म की। अब अगर हम बात करें नेशनलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, खूबियां क्या हैं, तो सबसे पहले क्या है जी, नेशनल पॉलिटिक्स होगी। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट होगा, कि जो भी पॉलिटिक्स होगी मुल्क के अंदर उसमें हर एक को बार बार एक ही जिक्र होगा कि वो नेशन को प्रमोट करेगा, बार बार कौमियत को प्रमोट करेगा, आपके नेशनल जज्बे को प्रमोट करेगा। समटाइम ये मुल्क के अंदर की भी डिवीजन में हमें देखने को मिलता है। जैसे अब लेट सपोज बात करते हैं तो पंजाब है, तो वहां पर अगर कोई पंजाबी पोलिटिकल पार्टी है तो वो कहेगी पंजाबियों हो तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। इसी तरह से जैसे हम कहते हैं जी एएनपी है, तो वो अगर हम कहते हैं पश्तूनों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, तो पश्तून नेशनलिज्म को उभार रही है, ऐसे ही है। इसी तरह से कोई सराइकी पॉलिटिकल पार्टी है तो वो सराइकियत को प्रमोट कर रही है, तो ये इंटरनल है। इसी तरह से मुल्कों के लिहाज से भी है कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया कह रहा है जी हम जो है वो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान को प्रमोट कर रहा है। इसी तरह से ट्रंप ने क्या करने की कोशिश की थी कि वो क्या किया जी, अमेरिका फर्स्ट का स्लोगन लगाया, तो वहां पर जो पॉलिटिक्स होती है वो नेशनल पॉलिटिक्स जो है वो फर्स्ट इंटरेस्ट उनका नेशन ही होता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है जी, प्रमोशन ऑफ नेशनल आइडियोलॉजी, प्रोपेगेंडा। अब इसके लिए प्रोपेगेंडा क्या है, अब याद रखिएगा प्रोपेगेंडा पॉलिटिकल साइंस की टर्म है, और प्रोपेगेंडा कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, आप पॉजिटिव प्रोपेगेंडा भी करते हैं और सम टाइम नेगेटिव प्रोपेगेंडा भी करते हैं, ये खुद न्यूट्रल टर्म है। तो जो आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्रोपेगेंडा। जैसे जब यूएसएसआर बना, ठीक है, जब सोवियत यूनियन यानी कि बना, जब वहां पे जो है वो कम्युनिज्म आया, तो उस कम्युनिज्म को प्रमोट करने के लिए प्रोपेगेंडा का सहारा लिया गया। प्रोपेगेंडा में क्या है, उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर्स लगा दिए जिस लेनिन के और स्टालिन के, और उनको जो है अपना खुदा मान लिया उन्होंने। इसी तरह से उनकी जो बुक्स थी, जो सिलेबस था, उस सिलेबस के अंदर उनके लिए
लिए जो है प्रमोट किया गया, बाहर की कोई चीज़ वहाँ नहीं बताई गई। यानी हर तरह से ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया, लोगों की साइकोलॉजी बनाई गई कि वो अपने ही लोगों को, अपने ही मुल्क और अपने ही लीडर्स को सबसे सुप्रीम समझें, बाकी किसी को ना समझें। ठीक है, ये नेशनलिज्म के अंदर होता है। थर्ड में नेशनल लैंग्वेज होती है, कोई ना कोई कौमी जुबान, जैसे पाकिस्तान की नेशनलिज्म में कौमी जुबान क्या है? उर्दू है। ठीक है, इसी तरह से इंडिया की हिंदी है। तो नेशनल लैंग्वेज आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेशनलिज्म में। नंबर 4 पे एजुकेशन सिस्टम को आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, वहाँ पर सिलेबस सारे का सारा चेंज करना पड़ता है ताकि वहाँ पे एक थॉट बनाया जा सके। नंबर 5 पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वहाँ पे एक स्लोगन दिया जाता है, और नेशनलिज्म के अंदर समटाइम इकोनॉमिक ग्रोथ हम देखने को भी मिलती है। जैसे रशिया, हम ये कहते हैं बहुत कम टाइम में उसने तरक्की की। हम ये कहते हैं चाइना जो है उसकी ग्रोथ क्यों हुई? क्योंकि उसने नेशनलिज्म को उभारा। ठीक है, तो जहां पे भी नेशनलिज्म होती है वहां पे ग्रोथ भी होती है, क्योंकि वहां पे फिर मेड इन दैट कंट्री का बहुत ख्याल है। अब जैसे अगर हम आज नेशनलिज्म के ऊपर काम करें तो मेड इन पाकिस्तान के अलावा हम शायद कुछ चूज ना करें, क्योंकि हम कहें यार पाकिस्तान फर्स्ट है तो पाकिस्तान की चीजें इस्तेमाल करो, तो फिर वो मेड इन है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है और कॉन्शियसनेस भी आती है, यानी कि शऊर दिया जाता है लोगों को कि यार ये मुल्क क्यों बना, किस लिए बना, क्या पर्पस थे इसके, तो लोग बहुत ज्यादा उसमें कॉन्शियस हो जाते हैं। अब कुछ डीमेरिट्स भी हैं नेशनलिज्म के। पहले मेरिट्स की बात करते हैं। मेरिट में क्या है? यूनिटी होती है, यानी इत्तेहाद पैदा होता है। जब भी यूनिटी होगी, नेशनलिज्म होगा तो यूनिटी पैदा होगी। जब भी नेशनलिज्म होगा तो प्रोग्रेस होगी, यानी तरक्की होगी, क्योंकि मेड इन कंट्री की लेबल लगेगा। विजन होगा, हमेशा लीडरशिप जो है उसका विजन होगा, और एक कौम का भी एक विजन होगा कि भाई हम नेशनलिज्म है तो हमें ताकत बनना है दुनिया की। अच्छा, नेशन बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कल्चरल प्रमोशन बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि जब आप अपने कल्चर को प्रमोट करोगे तो हर जगह आप प्रमोट करोगे अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए। ठीक है, अच्छा, नेशनल रिकग्निशन जो है आपकी कौम के जो है वो एक शनाख्त बन जाएगी, कौमी शनाख्त जिसे हम कहते हैं। और फिलहाल जो हमारी कौमी शनाख्त गायब है, तो वही कौमी शनाख्त जो है वो नेशनलिज्म के थ्रू आती है। तो ये तो मेरिट्स हैं, फ़ायदे हैं। अब बात करते हैं डीमेरिट्स की कि नुकसानात क्या हैं। हेट फॉर अदर्स, जब हम नेशनलिज्म को प्रमोट करेंगे, लेट सपोज अगर इंटरनल भी बात करते हैं, जब पंजाबी अपने पंजाबी नेशनलिज्म को प्रमोट करेगा तो उसका जो है उसको एक नफरत पैदा होगी पठान से, उसको एक नफरत पैदा होगी सराइकी से। इसी तरह पठान जो है वो पंजाबी से नफरत करेगा, तो अल्टीमेटली इंडियंस जो है पाकिस्तानियों से नफरत करेंगे, पाकिस्तानी जो है अमेरिकन से नफरत करेंगे। तो ये एक हेट का कल्चर पैदा होगा, आइसोलेशन होगा, वो मुल्क तन्हाई में चला जाएगा। क्यों कि उसको फिर लाजमी बात है प्रोपेगेंडा के थ्रू अपने मुल्क को सुपीरियर दिखाना है, तो जाहिर बात है वो आइसोलेशन में, तन्हाई में जाएगा ही जाएगा। लिमिटेड फ्रीडम होगा, वहाँ पे फिर हर तरह की आज़ादी हो नहीं सकती। जैसे मैंने यूएसएसआर की एग्जांपल दी थी कि वहाँ पे फिर हर तरह की आज़ादी नहीं हो सकती। अच्छा, फंडामेंटलिज्म प्रमोट होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, फंडामेंटलिज्म भी ऑर्थोडॉक्स ख्यालात हैं, सख्त किस्म के, ठीक है, जो कि अपने आप को प्रमोट करने के ऊपर बात करेंगे, आप दूसरे की बात सुन नहीं सकेंगे। खास करके मज़हब के अंदर हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि भाई तुम फलां से हो, तुम फलां से हो। तो इसी तरह से मुल्कों के अंदर भी होगा कि अब जैसे खास करके हम देखते हैं अमेरिका और जो रशिया है, इनके लोगों के बीच में जो है वो फंडामेंटलिज्म काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी तरह से भाई ये तकसीम पैदा करेगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो नेशनलिज्म कहीं फ़ायदे में भी है और कहीं नुकसान में भी है। तो नेशनलिज्म क्या है कि कौमियत का जज्बा उभारना और उसी को प्रमोट करना जो है ये नेशनलिज्म है। तो ये एक टर्म है, उसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। और एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।